वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सिंपल लास्टिक वाली पैंट की कटिंग करने वाले हैं। फुल लास्टिक रहेगी और हिप 32 की पैंट की हम कटिंग करने वाले हैं। 32 हिप है, तो ये हमारा फैब्रिक 2 मीटर है। इसमें से हम पैंट निकालेंगे। यहाँ पे डिजाइन हमारा प्रिंटेड सीधा सीधा है, तो हम खड़े में ही पैंट की कटिंग करेंगे। लंबाई में हमें निकालना है पैंट, और स्ट्रेचेबल चौड़ाई की तरफ है, तो चौड़ाई की तरफ ही हमें स्ट्रेचेबल चाहिए ताकि पहनने में कंफर्टेबल रहे। तो हम लंबाई की तरफ से कपड़ा फोल्ड करेंगे। हमारी हिप जितनी होती है पैंट की कटिंग के लिए, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो हिप हमारी 32 है, तो 8 आएगा। तो 8 के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करेंगे 8, और उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे टोटल नाप के लिए। तो 12 इंच पे हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। पैंट की कटिंग के लिए हमें सिंगल सिंगल पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट को रख के। तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे फैब्रिक फोल्ड कर लेना है बराबर, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, 12 इंच बहुत होता है। 4 इंच प्लस करेंगे हिप का चौथा करके। तो ये हमने अपना कपड़ा सेट कर लिया है। अब यहाँ हम स्ट्रेट कर लेंगे कपड़े को लाइन खींच के। ये हमारा फैब्रिक थोड़ा टेढ़ा है साइड से, तो हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें इलास्टिक लगानी है, तो इलास्टिक के लिए हम 3 इंच लेते हैं। 1.25 इंच की इलास्टिक लगाएंगे, तो 3 इंच हम ले रहे हैं मार्जिन इलास्टिक के लिए। अब इस निशान को हम मिला देंगे। अब इसके बाद हमें अपनी लंबाई लेनी होती है। उससे पहले हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारी 32 है, 8 और 2 इंच प्लस करेंगे हिप में, 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। हमने टोटली 4 इंच प्लस किया है, तो यहाँ 2 इंच यूज हो गया। उसके बाद 10 हम आसन की लंबाई ले रहे हैं। 3 इंच छोड़ने के बाद हमें 10 इंच लेना है। इधर से भी 10 होना चाहिए चौड़ाई, और इसे हम बॉक्स बना लेंगे। तो ये हमने 10 इंच पे बॉक्स बना लिया है। इलास्टिक का छोड़ते हुए 10 इंच लिए हैं, और 2 इंच हम आसन की गोलाई के लिए देंगे। तो ये हमारा 4 इंच कवर हो गया, इसीलिए हम 4 इंच प्लस किए हैं। तो बाहर की तरफ ही गोलाई निकालते हुए हमें गोलाई देनी है। और बंद साइड भी हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे। उस साइड हमारी स्ट्रेट कटिंग होगी। अब हम लंबाई लेंगे, तो फुल लंबाई हमारी 37 तैयार करनी है हमें पैंट की। 37 लेंगे, 3 इंच जो इलास्टिक का है उसको छोड़ते हुए 37 लेंगे। अब हमें इस निशान को भी स्ट्रेट मिला देना है। उसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो ये हम नापेंगे पहले कितना आ रहा है टोटल, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ हाफ करते हुए। तो टोटल हमारा 12 आया है, हाफ करके हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया। मोहरी हम रखने वाले 10 इंच तैयार, तो 10 इंच के लिए 2.5, और हम आधा इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए। तो 3-3 इंच हमें सेंटर से निशान लगाना है दोनों तरफ। अगर 12 है तो उसको भी हम चौथा करके लेंगे और आधा इंच प्लस करेंगे। तो अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग हम नाप ले सकते हैं, आधा इंच प्लस करते हुए 4th पार्ट करके सेंटर से इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। बंद वाले साइड हम बस तिरछा निशान लगाएंगे तिरछा स्केल से, और ओपन साइड में हम पैंट का शेप देंगे स्केल से, या फिर अंदर की तरफ 1 इंच डाउन करते हुए भी हम शेप दे सकते हैं। तो यहाँ हम स्केल का यूज कर रहे हैं। तो ये हमने पैंट का शेप दे दिया है। अब इसी निशान पे हम सेम कटिंग कर देंगे। साइड से स्ट्रेट कटिंग करेंगे और निशान पे हम फिर कटिंग कर देंगे। इस पैंट में हमें साइड में कट रखना है, तो बुकरम से बनाएंगे डिजाइन, इसीलिए हमने बॉटम में नीचे प्लस नहीं किया है लंबाई में। डिजाइन बनाने के बाद हम प्लस कर देंगे, फोल्ड कर देंगे जॉइंट करके।
अब ये हम बैक पार्ट फोल्ड किए हैं, तो बैक पार्ट में हम 2 इंच प्लस करते हुए फोल्ड किए हैं। फ्रंट पार्ट हम 12 इंच पे फोल्ड किए थे, ये हम 14 इंच पे फोल्ड किए हैं, 14 इंच पे। अब ये स्ट्रेट करते हुए हम फ्रंट पार्ट को ही इस पे बिछा देंगे। बंद भाग से मिलाते हुए हमें बिछाना है। इस तरीके से हम कपड़ा सेट कर देंगे अपना। अब उसके बाद हमें आगे से आसन की तरफ से बढ़ाना होता है 2 इंच। तो सबसे पहले हम आसन के पास 2 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर हिप के पास 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हमें हिप से मिलाना है। ऐसे हम मिला देंगे निशान को और फिर गोलाई देंगे। ये हमारा बैक पार्ट का गोलाई है आसन का। अब 2 इंच पे यहां से हम निशान लगाएंगे और बॉटम के पास हम 1.5 इंच लेंगे मार्जिन। नीचे से निशान हमें इक्वल मिला देना है और साइड की भी कटिंग सेम कटिंग हो जाएगी। साइड हमें प्लस नहीं करना कुछ भी मार्जिन, बस हमें आसन के पास मार्जिन लेना होता है। अब यहाँ पे भी हम स्केल मिलाते हुए स्केल से शेप दे देंगे। अब सेम इसी की कटिंग कर देंगे हम निशान के ऊपर। साइड से इक्वल कटिंग कर देंगे। नीचे से भी हमें बराबर लेते हुए कटिंग करनी है। सिंपल पैंट बनाना बहुत इजी है। इस तरीके से हम आसानी से कटिंग कर सकते हैं सिंपल पैंट की। तो ये हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हम कटिंग इजीली पैंट की कर सकते हैं। और ये रहा 2 पल्ला बैक और ये 2 पल्ला फ्रंट।